हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है और डिटेल वाइज क्वेश्चन करेंगे हम। आपको अच्छे से समझ में आए तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। यानी कि जो गलत स्टेटमेंट है वो हमें बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट इस इक्वेशन के बारे में गलत है। सबसे पहले ये है, क्या हम देख लेते हैं। ये है लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड का क्या हुआ है, डिकम्पोजिशन हुआ है लेड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर। ठीक है, हमने किया था कि डिकम्पोजिशन क्या होता है। डिकम्पोजिशन होता है जब कोई भी रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें लेड ऑक्साइड किस में डिकम्पोज हुआ है, लेड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो स्टेटमेंट कौन सी इसमें गलत है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन दिया है इसने, लेड इज़ गेटिंग रिड्यूस। इसने बोला है कि जो ये लेड है ये रिड्यूस हुआ है, पर ऐसा तो कुछ ना हुआ, लेड रिड्यूस नहीं हुआ है क्योंकि ये लेड है ही नहीं। ये लेड, इसका पूरा नाम है लेड ऑक्साइड। तो अगर इसको बोलेंगे तो ये बोलेंगे कि लेड ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये ऑक्सीडाइज नहीं हुई है हमारी। कैसे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी है ये पहले क्या था, ऑक्सीजन किसके साथ था, लेड के साथ था। तो जो ये कार्बन है, कार्बन कार्बन हुआ है ऑक्सीडाइज, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है हमारी, गलत है। ये क्या है, कार्बन इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज। हाँ, ये स्टेटमेंट हमारी ठीक है कि कार्बन क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी गैस है तो वो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकती। तो हमारा क्या हुआ है, कार्बन हुआ है ऑक्सीडाइज। लेड ऑक्साइड इज़ गेटिंग रिड्यूस, और यहाँ पे क्या हुआ है, लेड ऑक्साइड क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है लेड में। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट हमारी ठीक है और ये दो स्टेटमेंट हमारी गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ हमारा क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारा, द अबो रिएक्शन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। यानी कि जो रिएक्शन हमें दी गई है ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। ये एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कैसे है, क्योंकि देखो इसमें जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव है किससे, आयरन की कंपैरिजन में। एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव है तो एल्यूमिनियम इसके साथ रिएक्शन करेगा और आयरन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा ये और आयरन अलग हो जाएगा। और हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था, हमने पढ़ा था, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट था वो डिस्प्लेस कर देता था लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। ठीक है, तो इसका रीज़न यही है, जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन। ठीक है, तो ये कौन सी, इसका आंसर क्या है, कौन सी रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ एडिड टू आयरन फिलिंग। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया हमने HCl, उसको किस चीज़ में डाल दिया, आयरन की फिलिंग में डाल दिया। ठीक है, तब क्या मिलेगा हमें यहाँ से, आयरन क्लोराइड, और क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब ये क्या है, हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्लोरीन कितने हैं, 2, क्लोरीन 2, आयरन 1, आयरन 1। ठीक है, तो इस पूरी इक्वेशन में हमें क्या मिला, क्या मिला हमें, आयरन क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस निकल गई। ठीक है, तो इस चीज़ का क्या आंसर हुआ जो इसने पूछ रखा था हमसे, कि क्या होगा अगर हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आयरन डाल देंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी।
फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज़ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। सबसे पहले इसने क्या पूछा है, व्हाट इज़ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ एटम होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब वाई का आंसर क्या है, वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस, यानी कि जो इक्वेशन है हमारी वो बैलेंस क्यों होनी चाहिए। तो इसके लॉ हैं कुछ। फर्स्ट लॉ क्या है, जो मास है वो ना तो क्रिएट किया जा सकता और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता। यानी कि जो मास हम रिएक्टेंट में लेंगे, मान लो हमने रिएक्टेंट लिया ए और प्रोडक्ट है हमारे ए प्लस बी प्लस सी, तो जो ए का मास है बी प्लस सी के मास के इक्वल होगा। यानी कि मास ना तो क्रिएट किया जा सकता ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता। जितना मास ए का था उतना ही मास इन दोनों का रहेगा, कोई लॉस नहीं होगा, कोई गेन नहीं होगा। ठीक है, तो लॉ क्या है, मास कैन neither be created nor be destroyed। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 क्या है, जो रिएक्टेंट का मास है वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा, जो कि हमने अब किया था। नंबर 3 पॉइंट क्या है, जो नंबर ऑफ एटम है रिएक्टेंट के अंदर भी और प्रोडक्ट के अंदर भी क्या होंगे, सेम होंगे, यानी कि इक्वल होंगे। नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट के, नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट के क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये हमारे इस पूरे क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। ठीक है, हम नंबर वाइज करेंगे, पहले ए को करेंगे, फिर बी को करेंगे, फिर सी को करेंगे। सबसे पहले हम ए को लेते हैं। इसमें क्या बोल रखा है, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो चलो करते हैं। सबसे पहले क्या बोला इसने, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन क्या होती है हमारी H2 कंबाइन विद नाइट्रोजन गैस। ठीक है, नाइट्रोजन क्या होती है N2, ये भी गैस है, ये भी गैस है, क्या फॉर्म करती हैं ये, अमोनिया, यानी कि NH3 गैस। अब इसको क्या करना है, हमें बैलेंस करना है। यहाँ पे N कितने हैं 2, यहाँ पे N कितना है 1, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे H कितना हो गया हमारे पास 3 दूनी 6, और यहाँ पे H कितना है 2, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, H कितना हो गया 6, H कितना हो गया 6। अब किसकी बारी आ गई, हो गई बैलेंस, 3H2N2 2NH3, हाँ जी हो गई हमारी बैलेंस। ठीक है, ये क्या है हमारी हाइड्रोजन, ये क्या है हमारी नाइट्रोजन गैस, और ये क्या है अमोनिया। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन बैलेंस। अब चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। इसमें क्या बोल रखा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है H2S, जो कि गैस की फॉर्म में होता है। फिर क्या लिया है ऑक्सीजन, फिर क्या मिला है हमें सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 और 1 3,
ठीक है। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हैं, इनको इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन पे कितने की ज़रूरत है इनको इक्वल होने के लिए, यहाँ पे 3 हैं, यहाँ पे 2 हैं। ठीक है, 2 से हम कर नहीं सकते क्योंकि 2 से करेंगे तो फिर ये इक्वल नहीं होंगे, यहाँ पे 4 होंगे और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है, और यहाँ पे 2 से। अब क्या हो गया, 5 यहाँ पे हो गए, 5 यहाँ पे हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे सल्फ़र कितना हो गया, S कितना हो गया, 2, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या हुआ, S इक्वल हो गया। अब किसकी बारी, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन कितना है, 4, यहाँ पे कितना है, 2, तो हाइड्रोजन को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखते हैं हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, S कितना हो गया, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, और O कितना हो गया, 5 यहाँ पे और 5 यहाँ पे। ठीक है, अब होगी इक्वेशन बैलेंस। ठीक है, चलो करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। पार्ट सी है हमारा, बैरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट। सबसे पहले क्या लिया है, बैरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट। बैरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2, किसके साथ कंबाइन हुआ है ये, Al2SO4, क्या बोला है, एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, जो कि एक्वस फॉर्म में है, ये भी एक्वस फॉर्म में है। ये क्या देते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड, और क्या देते हैं, प्रेसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट। प्रेसिपिटेट हैं तो सॉलिड फॉर्म में आएंगे। ठीक है, अब क्या है, ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे बैरियम कितना है, 1, यहाँ पे कितना है, 1। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 3, तो इनको बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ से कर देते हैं हम 3 से मल्टीप्लाई। अब बैरियम कितना हो गया, यहाँ पे 3, वहाँ पे कितना है, 1, तो वहाँ पे भी इक्वल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई। बैरियम 3, क्लोरीन कितना है, 3 और 2 5, क्लोरीन कितना है, 3। अब क्लोरीन को बैलेंस करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 और 2 5, क्लोरीन 5। अब किसकी बारी, एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम कितना है, 2, एल्यूमिनियम कितना है, 2, एल्यूमिनियम हमारा बैलेंस है। SO4 कितना है, 3, यहाँ पे SO4 कितना है, 4। ठीक है, ये हमारा क्या है, 4 और 3 7, 4 और 3 7, ये भी बैलेंस है। ठीक है, ये होगी हमारी पूरी इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट डी। तो क्वेश्चन 5 का डी पार्ट है हमारा, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम मेटल ले ली हमने यहाँ पे के, जो कि सॉलिड फॉर्म में होती है, किसके साथ रिएक्ट कर रही है, वाटर के साथ, यानी कि H2O के साथ। क्या मिल रहा है हमें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस मिल रही है। यहाँ पे क्या है, पोटेशियम 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन कितने हैं, 1। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये कितने हो गए, अब हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, पोटेशियम 2 है तो पोटेशियम 2। अब क्या हो गया, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दी। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ठीक है, ये पोटेशियम
ये वाटर, ये पोटेशियम ऑक्साइड, ये हाइड्रोजन गैस। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रखा है, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन को क्या करना है, हमें बैलेंस करना है। तो सबसे पहले देखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 1 और 2 3, ठीक है। इसमें है नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 और इसमें कितने हैं 2, और तो कहीं नहीं दिख रहा इसमें हाइड्रोजन, इसमें 2 हैं और इसमें कितने हैं 3। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 4, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 4, 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे, इक्वल n कितने हैं यहाँ पे 2, यहाँ पे n कितने हैं 2, ओ कितने हैं यहाँ पे 4, 3 और 1 4, यहाँ पे कितने हैं ओ कितने हैं यहाँ पे 3 और 2 5 और 1 6, यहाँ पे कितने हैं 3 और 2 5 और 1 6, ओ भी इक्वल हैं। कैल्शियम कितना है यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, और ओ देख लिए हमने और एच भी देख लिए, तो इक्वेशन क्या हो गई हमारी, बैलेंस। अब देखते हैं दूसरी इक्वेशन को। दूसरी इक्वेशन में एन ए कितने हैं यहाँ पे 1, यहाँ पे कितने हैं 2, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई,